जमानत मिलने के बाद हैदराबाद की चंचलगुडा सेंट्रल जेल से बाहर आए साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन। भगदड़ में महिला की मौत के मामले में कल पुलिस ने किया था गिरफ्तार। हाईकोर्ट से मिली थी जमानत। जेल से निकलने के बाद घर पहुंचे अल्लू अर्जुन। भावुक हुआ पूरा परिवार। मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं करता हूं कानून का सम्मान, जांच में सहयोग करूंगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अल्लू अर्जुन को दी है 4 हफ्तों की जमानत। 4 दिसंबर को पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हैदराबाद में अल्लू अर्जुन की झलक पाने के लिए मच गई थी भगदड़। भगदड़ में एक महिला की हुई थी मौत। पुलिस ने थिएटर प्रबंधन एक्टर के खिलाफ दर्ज किया था मामला। अल्लू अर्जुन की बेटी अराहा का एक वीडियो आया सामने। हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद वो अपने पिता के घर लौटने का बेसब्री से इंतजार करती नजर आई। बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने कहा, वो एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार होगा गलत। फिल्म उद्योग के लिए है काला दिन। 9 सेकंड न्यूज में अब बात सियासी संग्राम की। आज संविधान पर चर्चा के दूसरे दिन पीएम मोदी विरोधियों के हर हमले का जवाब देंगे। कल चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में क्या कहा, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने क्यों कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, तमाम खबरों का पूरा अपडेट आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। सोमवार को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल होगा पेश। अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे बिल। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान आरोप प्रत्यारोप जारी। आज पीएम मोदी विरोधियों के हमले पर देंगे जवाब। नेता विपक्ष राहुल गांधी लेंगे बहस में हिस्सा। संविधान के 75 वर्ष पर संसद में बहस। 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में होगी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह 16 तारीख को राज्यसभा में करेंगे चर्चा की शुरुआत। लोकसभा में चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा, संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं, लेकिन इसके निर्माण में काम को एक पार्टी विशेष ने हमेशा हाईजैक की कोशिश की। बिना नाम लिए राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, जेब में संविधान की प्रति रखकर घूमते हैं विपक्षी नेता। उन्होंने अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा। प्रियंका गांधी बोली, हमारा संविधान हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती ज्योति। अगर ऐसे नहीं आते लोकसभा चुनाव के नतीजे तो संविधान बदलने का काम करती सरकार। प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग पर भी उठाया सवाल। कहा, राजनीतिक न्याय की बात होती है तो आप भी सीख लीजिए, बैलेट पर चुनाव करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अखिलेश ने सरकार पर लगाया संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के हनन का आरोप। कहा, पीड़ित शोषित जनता का संविधान सबसे बड़ा संरक्षक। सत्ता में आए तो जरूर कराएंगे जातीय जनगणना। मणिपुर मामले पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उठाए सवाल। पूछा, क्या मणिपुर देश का अंग नहीं? मणिपुर की बेटी देश की बेटी नहीं। आपने मणिपुर के लिए किया क्या? धनखड़ को सभापति पद से हटाने के मुद्दे पर राज्यसभा में जोरदार हंगामा। धनखड़ ने कहा, वो किसान के बेटे हैं और कमजोर नहीं पड़ेंगे। विपक्ष से व्यवहार पर मंथन की अपील की। संसद में प्रियंका गांधी के बयान पर शिमला के सांसद सुरेश कश्यप का पलटवार। बीजेपी नेता ने कहा, प्रियंका ने अपनी ही पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। प्रियंका के भाषण पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। शायद अनजाने में उन्होंने की हिमाचल सरकार की नीतियों की बुराई। अलग मुद्दे पर थी उनकी चर्चा। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने की प्रियंका गांधी के भाषण की तारीफ। कहा, उनके भाषण में दिखाई दी विषय की गहराई और परिपक्वता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने धनखड़ को दिया जवाब। कहा, आप किसान के बेटे हैं तो मैं किसान मजदूर का बेटा। विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते। रूलिंग पार्टी के सांसद करते हैं हंगामा। किसानों को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का आरोप। कहा, जो बीजेपी आज किसानों की बात कर रही है उसके हाथ 750 किसानों के खून से रंगे हैं। राजनाथ सिंह के बयान पर बोले कांग्रेस नेता अशोक गहलोत। संविधान पर खतरा और संविधान संशोधन में फर्क। कहा, संविधान के तहत बनी संस्थाओं को किया जा रहा है कमजोर। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बताई आवश्यकता। कहा, हर व्यक्ति चाहता समानता और न्याय, फिर क्यों होने चाहिए अलग अलग कानून।
जयराम रमेश पर केसी त्यागी का निशाना, कहा वो रोज नए नए वक्तव्य देने में माहिर, ना दलितों का होता है अपमान और ना ही बोलने के लिए है किसी को मनाही। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, एक्स पर पोस्ट कर कहा यह कैसा दोहरा चरित्र है, वो संसद पर हमला करने वाले अफजल की बरसी पर जाते हैं और शहीद सैनिक की बरसी पर भी जाते हैं। कांग्रेस के एमपी मणिकम टैगोर ने कहा संसद का कामकाज ना रोके सत्तारूढ़ पार्टी, संसद में होना चाहिए काम, सभी विपक्षी पार्टी कर रहे हैं सहयोग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।